जय भीम साथियों, हमारे साथ पदम सिंह गौतम जी हैं और पूरे देश में इनका अच्छा खासा नाम है। सुजाता बुक सेंटर के संस्थापक भी हैं और सुजाता डेकोरेशन का काम भी करते हैं, जो कि बहुजन महापुरुषों के विचारों को ही जन जन तक पहुंचाते हैं। तो पदम सिंह जी से जानेंगे संविधान, हमारी जो उद्देशिका देख रहे हो भारत के संविधान की, ये पूरी हमारे संविधान की जान है। अगर आप इसे ही प्रतिदिन पढ़ते हो तो आप समझ जाते हो कि हमारा पूरा संविधान केवल इस उद्देशिका में ही है। तो उसी के माध्यम से पदम सिंह गौतम जी से संविधान के विषय में जानेंगे कि हमें संविधान हमारी कितनी आज़ादी देता है और देश को कितने अग्रसर आसमान छू रहा है जिस दिन से संविधान बना है। जय भीम, आप सभी का स्वागत है। और 26 नवंबर 2023 को भारतीय संविधान सभा को समर्पित करने का 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो तमाम देशवासियों को बहुजन राष्ट्र चैनल की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। भारत का जो संविधान है, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 4 तत्वों पर लेकर के संविधान की रचना की। और बाबा साहब कहते हैं कि जो 4 तत्व हैं मैंने अपने शास्त्रा तथागत बुद्ध से लिए हैं। उसके जो 4 तत्व है, पहला है समता, यानी कि सबको बराबरी का अधिकार। नंबर 2 है स्वतंत्रता, फ्रीडम, यानी कि सबको समान आज़ादी। नंबर 3 है न्याय, कि सबके लिए, स्त्री हो पुरुष, अमीर हो गरीब, सभी के लिए न्याय जो है न्यायपालिका द्वारा सबको न्याय मिलना चाहिए। और नंबर 4 है बंधुत्व, ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारा। ये जो 4 तत्व हैं ये संविधान के प्रेम्बल में है और जो प्रेम्बल है वो का सार है। इन 4 बातों के ऊपर पूरा भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका टिकी हुई है। जी हाँ, ये जो उद्देशिका है, इसके अंदर भारत का संविधान ये उद्देशिका है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में जी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान की उद्देशिका में लिखा, वो लिखते हैं हम भारत के लोग, यानी किसी धर्म, जाति, पंथ विशेष ना हो करके जो भारत की जनता है, जो भारत के नागरिक है, उन्होंने इसको जो है यहाँ से शुरुआत करते हैं हम भारत के लोग। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वरना तो बहुत सारे संविधान सभा के लोग चाहते थे अलग अलग नामों से, अलग अलग चीज़ों से संविधान की उद्देशिका को प्रारंभ कराना चाहते थे। लेकिन भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बड़े ही सूझबूझ के साथ, बड़े ही अच्छी सोच के साथ उन्होंने संविधान की उद्देशिका का शुरुआत की, हम भारत के लोग। और ये भारत का संविधान है, भारत के लोगों द्वारा, भारत के लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए संविधान को उन्होंने बनाया है। धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो संविधान है, ये संविधान में इस देश के तमाम नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हैं, चाहे वो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, हाई स्कूल है, स्त्री या पुरुष हैं, उनको सबको बराबरी का अधिकार दिया है। इस संविधान की ये विशेषता है। सभी व्यक्तियों को किसी भी
जाति और धर्म के हों, किसी भी धर्म की उपासना की पद्धति को अपनाने की, इसमें सभी को बराबरी की जो है फ्रीडम दिया है, स्वतंत्रता दी है। कुछ बातें ऐसी हैं और जो भारत के संविधान में सबसे बड़ी बात है, नागरिकों के कर्तव्य और नागरिकों के मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और जिस दिन भारत के लोग अपनी इस बात को समझ लेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, कर्तव्य क्या हैं, तो निश्चित रूप से इस भारत के संविधान का आम जनता को पूरा लाभ मिलेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।